इस एपिसोड की शुरुआत में हम योशी को देख पाते हैं, जो कि मिराज काउंटी में टियानियान की हेल्प करने पहुंच गई थी। उसने देखा कि मिराज काउंटी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका और यही सब देखकर योशी इमोशनल हो गई। इस सारी तबाही का जिम्मेदार था उसका बड़ा भाई और अब उसे शक हो रहा था कि कहीं टियानियान इस तबाही का शिकार न बना। इसलिए योशी का अपने माइंड पर जरा भी कंट्रोल नहीं था और उतने में वाटर क्लैन का एक स्पिरिचुअल बर्ड उसके सामने पहुंच जाता है। वो कह रहा था, होली मेडन, आपको आपके भाई ने यहाँ आने से मना किया था, प्लीज यहाँ से वापस चली जाए। अब योशी ने तो उसे वहाँ से दफा होने का हुक्म दिया, लेकिन वो स्पिरिचुअल बर्ड उसकी नहीं सुनता और इसी वजह से योशी ने गुस्से में आकर उसे हवा में उठा लिया। यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे टॉर्चर कर रही थी। साथ ही साथ वो उसे बताती कि वाटर क्लैन में मुझे हमेशा कैद में रखा गया, मुझे क्या करना है इसका फैसला मेरे भाई ने लिया, लेकिन अब हम वाटर क्लैन में नहीं है तो यहाँ पर मेरे भाई की नहीं चलेगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, इसलिए मैंने कहा जाना चाहिए, इसका फैसला कोई और नहीं ले सकता। वेल यहाँ पर योशी उसे खत्म करने के काफी ज्यादा करीब थी कि उतने में वो स्पिरिचुअल परिंदा उसके सामने भीख मांगने लगा। वो कह रहा था, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। तो फाइनली योशी ने उस पर तरस खाया, जिसके बाद वो सीधे वहाँ से रवाना हो गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें टियानो और हुआन हाई के दरमियान की बैटल दिखाई गई, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रहे थे। टियानो जैसे तैसे हुआन हाई के स्लैशेस से खुद को बचाने लगा और ये स्लैशेस इतना ज्यादा भयानक है कि एक मेंशन को 2 हिस्सों में स्लिट कर दे। साथ ही साथ यहाँ पर इन दोनों की मुसलसल क्लैशेस होने लगे और इसी दरमियान हुआन हाई ने अपनी तलवार की मदद से टियानो के चेहरे पर एक और घाव दिया। पुराने घाव को ये बंदा अभी तक भूल नहीं पाया था और उसे इस बार एक और नया स्कार मिल गया, इसलिए वो फटाफट से वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए हुआन हाई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक बार फिर से ये दोनों आमने सामने थे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हुआन हाई काफी ज्यादा इंजर्ड है। ढेर सारी पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें ब्लड की वोमिटिंग होने लगी और ये सब देखकर ही टियानो उससे कहने लगा कि शायद पुराने जख्म दोबारा से हरे हो गए, चाहे तू मेरे कितने ही सिपाहियों को खत्म क्यों ना कर दे, मगर आज तो अपनी कब्र से पीछा नहीं छुड़ा सकता। हुआन हाई, मैं तो बस तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस करप्ट और क्याटिक वर्ल्ड में तू हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या तुझे वाकई ऐसा लगा था कि एक हीरो बनना इतना ज्यादा आसान होगा? अब ये सुनते साथ ही हुआन हाई जोर जोर से हंसने लगे। वो कहने लगे कि जो करप्शन और क्यास के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे कितनी ज्यादा खुशी फील होती है, ये तो मैं तुझे समझा भी नहीं सकता। जिस पर टियानो कहने लगा कि हीरोज अक्सर कुत्ते की मौत मारे जाते और आज वही मैं तेरे साथ करने वाला हूँ। और अब यहाँ पर उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने एक स्पेशल आर्टिफैक्ट को समन कर लिया, जिसे क्रिसेंट मून भी कहा जाता था, और अब इसी मून ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उसने हुआन हाई पर हमला कर दिया। तो हुआन हाई भी अपनी ब्लेड की मदद से उसके अटैक को काउंटर करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हुआन हाई अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन ये ब्लेड हद से ज्यादा ताकतवर थी और तब तक टियानो सीधे उनके पास पहुँच जाता है और फिर उसने अपने एक ही पाम अटैक में हुआन हाई को पीछे की तरफ ढकेल दिया, मगर हुआन हाई जैसे तैसे खुद को संभाल लेते हैं। जो देखते साथ ही टियानो ने अपनी इस टेक्निक के फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर लिया। जो देखते साथ ही हुआन हाई कहने लगे कि ये है जोंगयांग एंशिएंट स्लैश, जो कि वाटर क्लैन में 800 सालों से पास डाउन होता जा रहा। वैसे तो ये टेक्निक काफी ज्यादा भयानक है, लेकिन तेरे हाथ में आने के बाद इसकी पोटेंशियल लूज हो गई। अब तो इसकी औकात बस एक गंदी सी स्लॉटरिंग टेक्निक जितनी रह गई। जो सुनते साथ ही टियानो ने फटाफट से अपने ड्रैगन को हुआन हाई की तरफ रिलीज कर दिया। वेल यहाँ पर उस ड्रैगन की ऑरा से ही हुआन हाई को तकलीफ हो रही थी। जो देख टियानो ने अपने ड्रैगन को हुक्म दिया कि जल्दी से इसका खात्मा करो, इसलिए वो ड्रैगन बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ हुआन हाई को निगलने की कोशिश करने लगा, मगर हुआन हाई भी कुछ कम नहीं, वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उस ड्रैगन को चकमा दे रहे थे और फाइनली सही मौका मिलते साथ ही उन्होंने अपनी तलवार की मदद से उस ड्रैगन पर अटैक कर दिया। वेल यहाँ पर इन दोनों में काफी जबरदस्त क्लैश हो रहा था और टियानो जानता है कि ये ड्रैगन हुआन हाई को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपने एक और ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लिया, जिसके चलते हुआन हाई को अब एक की बजाय 2 ड्रैगन्स का मुकाबला करना पड़ रहा था और वो पहले ही काफी ज्यादा घायल थे, इसीलिए उन्होंने फटाफट से अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली, जिसके चलते वो ड्रैगन उसे भेद नहीं पाते। और फिर उन्होंने अपनी एक और स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों ड्रैगन्स पर हमला कर दिया। ये सब देखकर टियानो कहने लगा कि ये तो ब्रोकन वेव ब्लेड टेक्निक है, जो कि 15 सालों बाद आज मैं एक बार फिर से इसे विटनेस कर रहा। पिछली बार तूने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे घायल किया था, मगर आज तेरी ये मूव भी तुझे बचा नहीं सकती। और उतने में टियानो की नजर पड़ी टियानियान पर, जो कि अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग रहा था, इसलिए टियानो फटाफट से उनकी तरफ रवाना हो जाता है।
और उसे जाता हुआ हुआन हाई ने भी देख लिया, इसलिए वो भी उन दोनों ड्रैगन्स को छोड़कर सीधे टियानो के पीछे रवाना हो गए। इधर टियानो की मून ब्लेड इन लोगों पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन हुआन हाई ने अपनी काउंटर स्ट्राइक रिलीज करते हुए टियानो की इस चाल को नाकाम कर दिया। हालांकि इस क्लैश की वजह से यहाँ पर जोरदार एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके चलते टियानियान के साथियों पर कई सारी चट्टानें बरसने लगी, मगर टियानियान ने अपनी ब्लेड की मदद से फटाफट से उन चट्टानों को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक टियानो भी उसके सामने आ चुका था, जिसे देखते साथ ही टियानियान उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तूने सीनियर हुआन हाई से प्रॉमिस किया था, तूने अपने बेटे की जान के बदले हमसे सौदा किया था और अब तू अपने ही वादे को तोड़ रहा है। और तभी ये लोग देखते कि हुआन हाई पर टियानो के दोनों ड्रैगन्स पूरी तरह से हावी हो गए, मगर हुआन हाई इन्हें बता रहे थे कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना ये शैतान तुम लोगों को खत्म कर देगा। मगर टियानो ने इन पर अटैक करते हुए इन्हें रोक लिया। तब तक हुआन हाई भी नीचे पटक चुके थे। तभी शियान ने देखा कि उसके फादर की जान खतरे में है। टियानो के दोनों ड्रैगन्स उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वो पैनिक होकर अपने फादर की तरफ भागने लगी। लेकिन तब तक हुआन हाई ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टियानो ने शियान पर हल्ला बोल दिया। उसकी मून ब्लेड शियान को मारने के लिए काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, मगर टियानियान ने समय रहते शियान को बचा लिया। वेल अपनी बेटी पर हुआ अटैक देखकर हुआन हाई काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टियानो से कहने लगे कि तू हमेशा मुझे हराना चाहता था, क्योंकि मैं बचपन से ही तुझसे बेहतर था और तूने हमेशा मुझसे जेलसी फील की, इसलिए आज मैं तुझे रिवेंज लेने का मौका देता हूँ। इन बच्चों का पीछा छोड़कर सीधा मेरा मुकाबला कर। वेल यहाँ पर हुआन हाई की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखते साथ ही टियानो कहने लगा कि ये तो टाइडल सीक्रेट आर्ट है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने इस आर्ट को भी मास्टर किया था। और उतने में ही हुआन हाई ने अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट किया, जो कि सबसे पहला तो टियानो के एंशिएंट स्लैश से रिलीज होने वाले ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इन दोनों में एक बार फिर से मुकाबला शुरू हो गया। ये दोनों लगातार एक दूसरे पर पावरफुल हमले कर रहे थे। तभी टियानियान शियान से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन शियान अपने फादर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो टियानियान के सामने रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मेरे फादर की मदद करो। तो टियानियान उसे समझाने लगा कि हम उस बैटल में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तुम्हारे फादर ने अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि मैं तुम्हें इस सिटी से बाहर ले जा सकूं, तो हम उनकी कुर्बानी को जाया नहीं होने दे सकते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैंने सीनियर हुआन हाई से किया हुआ वादा टूट जाएगा, इसलिए खासकर तुम्हारा इस सिटी से बाहर जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी ही जान देनी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा। जो सुनते साथ ही शियान काफी ज्यादा रोने लगी। वो कहती कि प्लीज मेरे फादर को भी यहाँ से लेके चलो, मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। मगर टियानियान मजबूर था। वो शियान से वादा करता है कि मैं जरूर से ताकतवर बनकर टियानो का मुकाबला करूंगा। सीनियर हुआन हाई का कर्जा चुकाने के लिए मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा, मगर आज हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम्हें कुछ भी करके मेरे साथ चलना होगा। और उतने में शियान को उसके फादर की आवाज आई, जो कि उसे हुक्म देते कि चुपचाप से टियानियान के साथ चली जाओ। इसलिए फाइनली शियान भी उनकी बात मान जाती है और ये लोग फटाफट से वहाँ से निकल पड़े। इधर टियानो ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते एक और भयानक ड्रैगन पोर्टल से बाहर आ जाता है। साथ ही साथ टियानो हुआन हाई से कहने लगा कि 15 साल पहले तूने वाटर क्लैन को छोड़ दिया था और उस वक्त तूने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक दिन मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा। वेल यहाँ पर हुआन हाई ने देखा कि ये वाला ड्रैगन पहले ड्रैगन्स के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही टियानो उससे कहने लगा कि मेरे भाई चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मिराज काउंटी को कभी रिवाइव नहीं कर पाओगे। इस दुनिया के तुम भी हीरो हो और मैं भी एक हीरो हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें। अगर हम दोनों की पावर्स कंबाइन हो गई तो हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी बार दोबारा से वापस बुलाना चाहता हूँ, प्लीज वाटर क्लैन में शामिल हो जाओ। अगर सच बताओ तो मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ और एक भाई को खत्म करना मेरे लिए आसान नहीं हो सकता, इसीलिए मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जल्दी से वापस आ जाओ। हमारा वाटर क्लैन तुम्हारे बिना अधूरा है। जिस पर हुआन हाई कहने लगे कि मैंने वाटर क्लैन को छोड़ने का कुछ रीजन था, मुझे ये बात पसंद नहीं कि सिर्फ एक क्लैन पूरी दुनिया पर हुकूमत करे, और वाटर क्लैन ने तो हमेशा ही दूसरों पर अत्याचार किए हैं, इसी वजह से मैंने मिराज काउंटी को ज्वाइन किया और उसी दिन मैंने फैसला लिया था कि मैं कभी वाटर क्लैन में वापस नहीं जाऊंगा। इसलिए अब जिस जंग को तुमने छेड़ा है उसे खत्म करो। वेल उनकी सारी बातें सुनकर टियानो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मुझे तो लगा था तुम्हें वाटर क्लैन छोड़ने
छोड़ने का पछतावा होगा। मगर आज ये बात साबित हो गई कि तुम एक गद्दार थे। तुमने मौका मिलते साथ ही हमारे वाटर क्लैन को धोखा दिया। जरा देखो, जिस सिटी को तुम बचाना चाहते थे वो जलकर राख हो गई। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस जली हुई सिटी को प्रोटेक्ट करने का क्या फायदा। और इतना कहते साथ ही टियानो ने अचानक से हुआन हाय पर हमला कर दिया। हालांकि हुआन हाय समय रहते अपनी तलवार की मदद से उस मून ब्लेड को काउंटर करने लगे। वो कहते कि भले ही तुमने इस मिराज काउंटी को मिट्टी में मिला दिया, मगर फ्यूचर में जो मिराज काउंटी बनेगी वो जरूर से तुम्हारा सर्वनाश करेगी। और अब यहाँ पर हुआन हाय ने टियानो को पीछे की तरफ पुश कर दिया, जो देखते साथ ही टियानो ने अपने ड्रैगन को रिलीज कर दिया। ये उसकी फाइनल मूव थी जो कि हुआन हाय को खत्म कर सकती। वहीं पर हुआन हाय भी उसका सामना करने के लिए अपने टाइडल सीक्रेट आर्ट की ड्रैगन रोर को एक्टिवेट कर देते हैं। वली इन दोनों के फाइनल स्लैशेस थे और उतने में टियानियान को हुआन हाय की आवाज आई। वो उससे कह रहे थे कि जल्दी से इस मूव को विटनेस करो। मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ इस मूव में तुम्हें नजर आएगा। तो टियानियान भी काफी केयरफुली इस मूव को ऑब्जर्व करने लगा। वेल यहाँ पर हुआन हाय और टियानो के ड्रैगन सामने सामने थे और अब फाइनली वहाँ पर जबरदस्त क्लैश हो गया। इनफैक्ट वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे और यही सब देखकर शियान काफी ज्यादा रोने लगी और उतने में उस पर एरो से अटैक हो जाता है, जिसे शियान ने एकदम लास्ट मोमेंट पर डॉच कर दिया। और तब तक टियानियान अपनी तलवार निकाल कर फटाफट से उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर अब तो उन पर तीरों की बौछार होना शुरू हो गई, जिसे टियानियान बड़ी ही तेजी के साथ काउंटर कर रहा था। और इन्हीं अटैक्स को काउंटर करने के चक्कर में शियो उसके पीठ से फिसल जाता है। इसलिए टियानियान फटाफट से अपने दोस्त के पास चला गया। तब तक शियो को भी होश आ चुका था। वो होश में आते साथ ही टियानियान से पूछने लगा कि बताओ हम लोग कहाँ पर हैं। और उतने में उसे मिराज काउंटी का गेट नजर आया। साथ ही साथ वहाँ पर मिराज काउंटी के न जाने कितने ही सारे मासूमों की लाशें बिछी थी, जो देखकर ही शिव टियानियान से कहने लगा कि मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं करता। बताओ यहाँ पर इतनी तबाही क्यों मची? आखिर मिराज काउंटी ने वाटर क्लैन का क्या बिगाड़ा था? तो टियानियान भी उसे मायूस होकर बताता है कि इसकी वजह हूँ मैं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर था। अगर मैं पावरफुल होता तो वाटर क्लैन को रोक पाता, लेकिन मुझ में वो काबिलियत नहीं। उतने में शियूस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैं इसी डरपोकों वाली जिंदगी जीकर भला क्या करूँगा? इससे अच्छा तो मैं एक बहादुर की मौत मरना पसंद करूँगा। और इतना कहते साथ ही उसने टियानियान पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। टियानियान को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहता है कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया। एम्परर शेनोंग ने मुझ पर भरोसा किया था। उन्हें लगा था कि मैं इस जंग को रोक पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज मिराज काउंटी पूरी तरह से तबाह हो गई। यहाँ के न जाने कितनी सारी मासूमों को ब्रूटली मारा गया। और उतने में वहाँ पर वाटर क्लैन के और भी लोग पहुँच जाते हैं, जो कि इन तीनों को मारने आए थे। और यही सब देखकर टियानियान गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी नाकामी की वजह से मिराज काउंटी फेल हो गई और अब वो अपनी तलवार लेकर सीधे दुश्मनों की तरफ रवाना हो गया। टियानियान के सामने वाटर क्लैन का जो भी बंदा आ रहा था, टियानियान ने उसे अपने एक एक स्लैश में खत्म कर दिया। उसने वहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए थे। यहाँ पर हम टियानियान की आंखों से आंसू बहते हुए देख पाते हैं। उसे काफी बुरा लग रहा था कि वो मिराज काउंटी की कोई मदद नहीं कर पाया। अगर उसके पास कल्टीवेशन होता तो वो इस जंग को होने से ही रोक लेता। सो इस तरह से टियानियान ने न जाने कितने ही सारे लोगों पर अपना गुस्सा उतार दिया। उसे पता था कि इतने सारे लोगों को मार के भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मिराज काउंटी दोबारा से रिवाइव नहीं होगी। और यही सब सोचते हुए वो मायूस होकर घुटनों पर आ गया। और तभी उसने देखा कि न जाने कितने ही सारे तीर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिनके लिए टियानियान बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मगर टियानियान पर कोई अटैक हो पाई इससे पहले यूशी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने आते साथ ही एक ही झटके में उन सभी लोगों का खात्मा कर दिया। यूशी को अपने सामने देखते साथ ही टियानियान की दिल की धड़कनें तेज हो गई। मगर वो यूशी से कोई बात कर पाई इससे पहले उसे शियान की आवाज आई। वो बता रही थी कि इस पर भरोसा मत करना, ये भी वाटर क्लैन से बिलोंग करती है। ये उसी टियानो की सिस्टर है जिसने हमारी मिराज काउंटी को डिस्ट्रॉय किया। इतना ही नहीं, शियो भी उसे मारने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। मगर यूशी ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे दूर
दूर फेंक दिया। और अब टियानियान यूशी से पूछने लगा कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम भी हमें कैप्चर करना चाहती थी? तभी शियान कहती है कि इस बंदी पर भरोसा मत करो, हो सकता है कि इसी ने थोड़ी देर पहले हम पर अटैक करवाए होंगे। यूशी ने देखा कि टियानियान भी शियान की बातों पर यकीन कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में आकर शियान पर हमला करने रवाना हो गई। मगर तभी टियानियान ने गुस्से में जाकर उसे रोक लिया। वो उससे पूछता है कि बताओ तुमने मेरा जवाब क्यों नहीं दिया, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद था? जिस पर यूशी कहने लगी कि मैं चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना बताऊं, तुम कभी मुझ पर यकीन नहीं करोगे। थोड़ी देर पहला जो सिपाही तुम्हें मारने आए थे, मैंने अपने हाथों से उनका खात्मा किया। तो अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, तुम्हें उस पर यकीन करना ही होगा। मैं यहाँ आई थी ताकि तुम्हें इस सिटी से बाहर निकाल सकूं। मैं तुम्हें ये भी बताने आई थी कि आज के बाद मैं कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें ये भी बताने आई हूँ कि मैं ये सब नहीं चाहती। मिराज काउंटी के डिस्ट्रक्शन में मेरा कोई हाथ नहीं। अगर मैंने कुछ ख्वाहिश की है तो वो बस इतनी सी थी कि तुम बस महफूज रहो, लेकिन तुम कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। जिस पर टियानियान कहने लगा कि मेरे पास अपने रीजंस हैं। सबसे पहला तो तुम्हारे भाई ने मिराज काउंटी को डिस्ट्रॉय किया, तुम्हारे वाटर क्लैन के सिपाहियों ने हजारों मासूमों का कत्ल किया है। तो इतना सब होने के बावजूद बताओ फिर मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? जिस पर यूशी कहती है ठीक है, फिर तुम अपने हाथों से मुझे खत्म कर दो। और फिर यूशी सीधे उसकी तलवार की तरफ आगे बढ़ने लगी। हम देख पाते हैं कि यूशी की तलवार टियानियान पर बिल्कुल भी पॉइंटेड नहीं थी। वो तो बस टियानियान की तलवार से खुद को मारना चाहती है, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर टियानियान ने अपनी तलवार हटाकर यूशी को सीधे अपनी बाहों में लिया। वो उससे पूछती कि बताओ तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? जिस पर टियानियान बताने लगा कि मैं तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, मैं जानता था कि तुम कभी मासूमों की जान नहीं लोगी। जिस पर यूशी पूछती कि बताओ फिर तुमने मेरी बातों पर पहले यकीन क्यों नहीं किया? तो टियानियान उसे गले लगाते हुए कहने लगा कि मुझे लगा था कि तुम दोबारा से मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए मैं तो बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता था। अब उसकी बातें सुनते साथ ही यूशी की आंखों से आंसू बहने लगे और अब उसने उन्हीं आंसुओं से टियानियान के लिए एक चेन बना दी, जो कि उसने उसके गले में पहना दी थी। उससे कहती है कि आज के बाद हर वक्त इस चेन को अपने दिल के करीब रखना, इस तरह से मुझे पता होगा कि तुम महफूज हो और तुम्हारे दिल की धड़कनें सुनकर मुझे खुशी मिलेगी। और अब वहाँ से जाने वाली थी, मगर टियानियान ने उसे किस कर लिया। वेल यहाँ पर ये दोनों भी अपनी पुरानी यादों को मिस कर रहे थे। वैसे तो ये दोनों भी दुश्मन क्लैन से बिलोंग करते हैं, लेकिन मोहब्बत में कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं देखी जाती। इसलिए तो कहा जाता है कि प्यार का कोई मजहब नहीं होता। यूशी ने हमेशा टियानियान की जान बचाई थी और आज फाइनली टियानियान ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब यूशी उसे बताने लगी कि तुम्हें जल्दी से अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकलना होगा, किनारे पर बस एक ही बोट मौजूद है। और फिर उसने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए टियानियान को उस बोट पर पहुंचा दिया। हम देख पाते हैं कि टियानियान उसके लिए काफी ज्यादा मायूस था। वो यूशी से अब एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता, मगर फिलहाल के लिए उन्हें अलग होना ही पड़ेगा। तभी टियानियान यूशी से कहने लगा कि भले ही आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। आज मैं कसम खाता हूँ कि जिस टियानो ने मिराज काउंटी को डिस्ट्रॉय किया, मैं अपने हाथों से उसे पनिश करूंगा। उससे हर एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा और फाइनली मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उस दिन इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक होने से रोक नहीं सकती। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। बस मेरे वापस आने का इंतजार करना। वेल ये सारी बातें सुनकर यूशी की भी दिल को तसल्ली मिल गई। वो समझ गई थी कि टियानियान कभी उससे छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे वो लोग दूर हो या पास हो, हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। उसने भी टियानियान से वादा किया कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। और इसी वादे के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।